आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि गुरुग्राम में अस्पताल भी कोरोना मरीजों से भर गए हैं। सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा है कि अस्पताल में ओपीडी बंद कर कोरोना मरीजों की प्राथमिकता दी जाएगी। सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव से बात की है हमारे संवाददाता राज वर्मा ने। देखिए आपकी रिपोर्ट। गुरुग्राम में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस सब के बीच एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की भी कहीं ना कहीं किल्लत नजर आ रही है। उस सब से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब क्या कुछ नई रणनीति बना रहा है, उस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव है। उनसे बात करते हैं। सर, लगातार नंबर बढ़ रहे हैं, हर जगह नंबर बढ़ रहे हैं, किसी का इस पर कभी कंट्रोल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो बेड्स की दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन की कमी की दिक्कत आ रही है या फिर दवाइयों की दिक्कत आ रही है, वो किस तरह से पूरी होंगी? बिल्कुल, केसेस कोविड के न केवल गुड़गांव में, प्रदेश में और देश में काफ़ी संख्या में इजाफा हुआ। ऑलमोस्ट हम 3 लाख से ज़्यादा, 3.5 लाख के आसपास देश में पहुंचे। प्रदेश में भी 10,000 का आंकड़ा हम छूने जा रहे हैं। गुड़गांव में संभवतः जहाँ हमने 3,000 पार किए थे, हो सकता है 4,000 तक भी पहुंच जाए। केसेस में इजाफा लोगों की जो भी है, या अब ये कहें कि कोविड बिहेवियर नहीं अपनाया उसकी वजह से हुआ। और एक बार संक्रमण जब फैलता है तो तेजी से फैलता ही है। अभी संसाधन जितने हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, अभी हमारी प्रायोरिटी यही है। कल ही हमने दिशा निर्देश नए जारी कर दिए हैं ताकि जो बेड्स थे, जनरल बेड की रिजर्वेशन हमने 60% कर दी है और आईसीयू बेड्स को हमने 75% रिजर्व कर दिया है ताकि और बेड्स अवेलेबल हो सके कोविड रिलेटेड पेशेंट्स को। आज हम नए दिशा निर्देश जारी करने जा रहे हैं। सभी प्राइवेट अस्पतालों में सामान्य ओपीडी सर्विसेज और इलेक्टिव सर्जरीज को हम बंद करने के आदेश जारी कर रहे हैं ताकि संभवतः जितना संभव हो सके कोविड से रिलेटेड पेशेंट्स को इलाज और उनका बेड मिलने में आसानी रहे। इसके अलावा अगर हम बात कहें तो हमने कुछ बेड बढ़ाने की कोशिश करी है। एसजीटी मेडिकल कॉलेज में आज संभवतः 50 ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर्स 10 और आईसीयू बेड्स क्रिएट हो जाएंगे। झज्जर मेडिकल कॉलेज में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऑक्सीजन बेड्स बढ़ जाएं। इसके अलावा हमने सोहना में 25, पटौदी में 25 और सिविल हॉस्पिटल में 30 बेड और हमने ऐड किए हैं। तो यानी कुल मिलाकर हमने उम्मीद ही है कि पिछले 24 घंटों में हमने 200 बेड, 10 वेंटिलेटर और 10 ऑक्सीजन आईसीयू बेड्स के साथ हमने क्रिएट करने की कोशिश की है। तो आने वाले दिनों में ये कोशिश करी जाएगी कि कोई ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स या कोई ऐसा हॉल क्रिएट किया जाए जहां ऑक्सीजन के साथ बेड लगाकर हम ऑक्सीजन बेड्स क्रिएट कर सकें। एक आखिरी सवाल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, एक पोर्टल भी क्रिएट किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, लेकिन कई हॉस्पिटल्स में वहां पर बेड दिखा रहे हैं पोर्टल पे, लेकिन वहां फोन कर रहे हैं लोग या जा रहे हैं एडमिशन के लिए तो वो डिनाई कर रहे हैं। और इसके अलावा ओवर चार्जेस की भी शिकायतें प्राइवेट हॉस्पिटल्स से आ रही हैं। तो ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी लोगों को मिसलीड ना किया जाए या गलत जानकारी न दी जाए या ओवर चार्जिंग ना हो, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, ओवर चार्जेस के लिए तो है, तो वो तो शिकायत नागरिक स्वयं भी कर सकते हैं क्योंकि हरियाणा के जो कैपिंग रेट्स हैं वो अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वो आप उस माध्यम से कर सकते हैं। जहां तक सवाल है पोर्टल का, तो मैं सभी लोगों से, गुड़गांव के निवासियों से अनुरोध करूंगा कि covidggn.com करके या covidggn जो हमारा एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है उस पर बेड्स की पोजीशन जो है, एक्यूरेट पोजीशन उस पर अवेलेबल है, आप उसके माध्यम से करें। और जहां पर बेड अवेलेबल है वो पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन दिन में बार बार अपडेट की जाती है, तो आप उसके माध्यम से आप जरूर देखें। covidggn पोर्टल की मैं बात करूं, हाँ बिल्कुल बेड्स का क्राइसिस ऑलमोस्ट बना हुआ है, बेड्स की संख्या कम है। जिस स्पीड से, जिस संख्या से हमारे पास केसेस आ रहे हैं, तो बेड्स की आवश्यकता लोगों को ज्यादा पड़ रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में, जैसा हमने बताया, या किसी नजदीकी मेडिकल कॉलेज से या जिले से भी संपर्क किया जाएगा ताकि बेडों की संख्या बढ़ाई जा सके। जाहिर सी बात है, अगर लगातार जो नंबर बढ़ रहे हैं, इन सब के बीच हमें ही जागरूक होने की जरूरत है। बाहर बहुत ज्यादा जरूरत है तभी आप निकलिए। इसके अलावा अगर कोविड पॉजिटिव है और बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं, इमरजेंसी नहीं लग रही है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेड्स की पहले ही कमी है। और इस बीच अगर पैनिक की सिचुएशन जो मर रही है उसकी वजह से भी दिक्कतें कहीं ना कहीं आ रही है। और इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है वो अपना ख्याल रखे, जरूरत के समय ही घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो कोरोना से बचाव की हिदायतें हैं उनका पालन करें। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम।